हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का समानांतर क्रम में प्रचलन। ट्रांसफार्मर का समानांतर क्रम में प्रचलन हमारा टॉपिक क्या है? तो ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इन पैरेलल ऑर्डर। तो हमारा क्या है टॉपिक आज का? तो ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इन पैरेलल ऑर्डर, यानी कि ट्रांसफार्मर का समानांतर क्रम में प्रचलन। तो जब हम लोग सप्लाई का वितरण करते हैं, जब सप्लाई का वितरण किया जाता है तो वितरण करते समय हम ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो लोड है वो लोड किस रेशियो में है, लोड हमारा किस रेशियो में है। अब सप्लाई का वितरण हम लोग शहरी क्षेत्र में कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं, या किसी उद्योग या किसी कंपनी में करते हैं। तो कंपनी में या उद्योग या ग्रामीण क्षेत्र में जब हम लोग सप्लाई का वितरण करते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक हम अनुमान लगा लेते हैं कि अनुमान के अनुसार वहाँ का जो लोड होगा वो लोड किस रेंज में होगा, और उस लोड के अनुरूप हम लोग ट्रांसफार्मर का चयन करते हैं और ट्रांसफार्मर की स्थापना करते हैं। अब होता यह है कि जब हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करने लगता है, जब हम ट्रांसफार्मर पर लोड दे देते हैं तो समय के अनुसार क्या होता है कि लोड ट्रांसफार्मर की क्षमता से अधिक हो जाता है। जो हमारा लोड है वो ट्रांसफार्मर की क्षमता से अधिक हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें जो पहले से हमारा जो ट्रांसफार्मर जो है कार्यरत, उस ट्रांसफार्मर के बगल में एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की हमें स्थापना करनी होती है, और करने के बाद दोनों ट्रांसफार्मरों को समानांतर क्रम में जोड़कर प्रचलित करना होता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन कहते हैं। फिर से एक बार याद रखिएगा, दो ट्रांसफार्मरों को समानांतर क्रम में जोड़कर प्रचलित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल ऑपरेशन कहते हैं। जब हम लोग ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करते समय हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होता है, कुछ कंडीशन पर हमको ध्यान देना होता है। क्या करना होता है हमें? तो कुछ कंडीशन पे हमको ध्यान देना होता है। तो मेरा जो पहला कंडीशन होता है वो है सेम फेज सीक्वेंस। सेम फेज सीक्वेंस, तो सेम फेज सीक्वेंस का अर्थ होता है हमारे पास जो दो ट्रांसफार्मर हैं, उन दोनों ट्रांसफार्मरों का जो हमारा आर वाई बी, क्या जी, जो मेरा तीनों जो फेज क्रम है आर वाई बी, क्या होना चाहिए? दोनों ट्रांसफार्मरों का आर वाई बी एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए। जैसे पहले ट्रांसफार्मर का आर फेज दूसरे ट्रांसफार्मर के आर फेज के साथ जुड़ा होना चाहिए, पहले ट्रांसफार्मर का वाई फेज दूसरे ट्रांसफार्मर के वाई फेज के साथ जुड़ा होना चाहिए, पहले ट्रांसफार्मर का बी फेज दूसरे ट्रांसफार्मर के बी फेज के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप फेज सीक्वेंस के बारे में जान गए। फेज सीक्वेंस क्या किसे कहते हैं? फेज सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि पहले से हमारा कार्यरत ट्रांसफार्मर, और उसके बाद जो हमने दूसरे ट्रांसफार्मर की स्थापना की है, दोनों ट्रांसफार्मरों का जो मेरा फेज क्रम है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फेज क्रम सेम होना चाहिए। जैसे पहले ट्रांसफार्मर का आर फेज दूसरे ट्रांसफार्मर के आर फेज के साथ क्या होना चाहिए? मेरा जुड़ा होना चाहिए। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। दूसरा जो मेरा कंडीशन है वह कंडीशन है सेम वोल्टेज रेशियो। सेम वोल्टेज रेशियो, तो सेम वोल्टेज रेशियो कहें या सेम वोल्टेज अनुपात कहें, तो सेम वोल्टेज रेशियो या अनुपात का अर्थ है कि जो हमारे पास दोनों ट्रांसफार्मर हैं, दोनों ट्रांसफार्मरों का जो आउटपुट वोल्टेज है, वो आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों ट्रांसफार्मरों का जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जो मेरा तीसरा कंडीशन होगा, या तीसरा कंडीशन होगा सेम फ्रीक्वेंसी। तो सेम फ्रीक्वेंसी का तात्पर्य यह है कि दोनों ट्रांसफार्मरों की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। जैसे भारत की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 साइकिल पर सेकेंड है। कितनी है? 50 साइकिल पर सेकेंड है। कभी कभार होता यह है कि हमारा जो अल्टरनेटर है, तो अल्टरनेटर के स्पीड में कमी बेसी होने के वजह से या किसी प्रकार की समस्या आने की वजह से उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है कभी कम या ज़्यादा हो जाता है। तो हमें यह बात ध्यान देनी होगी कि दोनों ट्रांसफार्मरों की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होनी चाहिए। जो मेरा अगला कंडीशन है वह है मेरा सेम पोलरिटी। सेम पोलरिटी का मतलब ये है कि दोनों ट्रांसफार्मरों की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग,
दोनों ट्रांसफार्मरों की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उस ईएमएफ की जो दिशा होगी वह क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मरों के वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होगी उन दोनों ईएमएफओ की जो दिशा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जो मेरा चौथा कंडीशन है वह क्या है, सेम पर यूनिट इम्पीडेंस। सेम पर यूनिट इम्पीडेंस यानी कि दोनों ट्रांसफार्मरों का जो इम्पीडेंस होना चाहिए, जो रिएक्टेंस होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। हमारे पास दो ट्रांसफार्मर हैं, उन दोनों ट्रांसफार्मरों का जो रेजिस्टेंस है, जो इम्पीडेंस है, जो रिएक्टेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारे सही हैं तो हम लोग ट्रांसफार्मरों का पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं। फिर से एक बात याद रखिएगा, जब दो ट्रांसफार्मरों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं समानांतर क्रम में, इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन करते समय कुछ कंडीशन पे ध्यान देना होता है। वो कंडीशन क्या होना चाहिए कि हमारे फेज क्रम दोनों ट्रांसफार्मर के सेम होने चाहिए, वोल्टेज दोनों ट्रांसफार्मर के सेम होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, उनकी पोलरिटी सेम होनी चाहिए, और उनके अंदर जो ईएमएफ जो हम जैसे कि जो हमारा ईएमएफ हो गया वो ईएमएफ की जो पोलरिटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और साथ में उनका इम्पीडेंस या रिएक्टेंस जो भी है वो सेम होना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, जब ये सारे चीज़ें हमारे सेम होंगी तो हम लोग ट्रांसफार्मरों को आपस में जोड़ सकते हैं।